हाय एवरीवन, आप सबको हमारे एवीटी स्टडी सेंटर में स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में लाए हैं शिक्षण एवं संप्रेषण। शिक्षण एवं संप्रेषण जो शिक्षण अधिगम सिद्धांत है, इकाई 1 में देखेंगे हम लोग शिक्षण एवं संप्रेषण। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल इस पूछता रहता है शिक्षण से। शिक्षण का अर्थ, परिभाषा या शिक्षण परिधियाँ क्या होती हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कह रहा है शिक्षण का अर्थ। शिक्षण का अर्थ है सीख देना, सिखाना या ज्ञान देना, अर्थात एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान किया जाता है। वही क्या है, शिक्षा का अर्थ है। ये शिक्षण का अर्थ है। शिक्षण का साफ अर्थ हम समझेंगे क्या कर, सीख देना, सिखाना या ज्ञान देना। किसी को हम सीख देना या सिखाना, ज्ञान देना, वही क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। जिसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को ज्ञान देना क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। कह रहा है यह शिक्षक शिक्षार्थी की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अंतःक्रिया है। इस अंतःक्रिया का माध्यम पाठ्य वस्तु है। क्या है, पाठ्य वस्तु है। यही बात है, जब शिक्षक हैं तो शिक्षार्थी का होना अनिवार्य है। जब शिक्षार्थी रहेंगे तब पाठ्य वस्तु का भी होना अनिवार्य है। बिना पाठ्य वस्तु को शिक्षण कार्य नहीं हो सकता, और ना ही शिक्षक बिना शिक्षण पूरा हो सकता है, और ना ही शिक्षार्थी बिना हम लोग शिक्षण कर सकते हैं। इसलिए कहा गया यह शिक्षक शिक्षार्थी की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अंतःक्रिया है। इस अंतःक्रिया का माध्यम पाठ्य वस्तु है। आगे कह रहा है शिक्षण मुख्यतः 3 आयामों पर टिका है। कितने पर, 3 आयामों पर टिका है। जैसे शिक्षक, शिक्षार्थी जिसको छात्र कहते हैं, और पाठ्यक्रम। शिक्षक के बिना हम लोग का ज्ञान नहीं मिल पाएगा, और शिक्षार्थी के बिना हम शिक्षण नहीं कर पाएंगे, पाठ्यक्रम के बिना हम लोग अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या है, शिक्षण मुख्यतः 3 आयामों पर टिका है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। आगे देखेंगे हम लोग। करा नोट, शिक्षण द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। यह कथन किसने दिया, तो इसे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो 1 नंबर पूछता है। तो इसके हो जाएंगे एड्स। कौन हो जाएंगे, एड्स। ये शिक्षक द्विध्रुवीय प्रक्रिया को कल्पना की हैं एडम्स। और करा शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यह कथन किसका है, जॉन डेवी का है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो 1 नंबर पूछता रहता है। शिक्षण द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, ये एडम्स का है, और शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये जॉन डेवी ने कहा है। चलिए आगे देखते हैं शिक्षण की परिभाषा। शिक्षण की परिभाषा बीएफ स्किनर के अनुसार हम लोग देखेंगे शिक्षण की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ एजुकेशन। कह रहा है बीएफ स्किनर के अनुसार शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। नेक्स्ट आगे देखेंगे बर्टन के अनुसार शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। क्या है, शिक्षण एक सीखने के लिए प्रेरणा है, पथ प्रदर्शन है, और पथ निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। आगे का देख रहा है शिक्षण की विधियाँ। शिक्षण की 2 प्रमुख विधियाँ हैं। शिक्षण की 2 प्रमुख विधियाँ हैं, छात्र केंद्रित विधि, दूसरा शिक्षक केंद्रित विधि। पहला कह रहा है शिक्षक केंद्रित विधि। ये सामान्यतः व्यापक होती हैं। क्या होती हैं, व्यापक होती हैं। यहाँ समान कठिन विषयों की व्याख्या की जाती है तथा छात्र समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षक केंद्रित विधि में कहने का मतलब ये है, ये सामान्यतः व्यापक होती हैं। यहाँ समान कठिन विषयों की व्याख्या की जाती है तथा छात्र उसको क्या कहते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए इसको शिक्षक केंद्रित विधि कहते हैं। इसमें शिक्षकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है ताकि बच्चे सीखने के लिए क्या प्रेरित रहें या प्रयास करें। चलिए आगे देखते हैं छात्र केंद्रित विधि। क्या कहता है, छात्र केंद्रित विधि। कह रहा है इस विधि के अंतर्गत छात्रों की रुचि, आवश्यकता तथा क्षमता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण प्रदान किया जाता है। इस छात्र केंद्रित विधि में कहने का मतलब ये है, इस विधि में हम लोग जो टीचर होते हैं
तो क्या करते हैं, बच्चों के रुचि को आवश्यकता को क्षमता में देखकर क्या करते हैं, शिक्षण देने का प्रयास करते हैं ताकि बच्चे क्या करें, समझ में आ जाए। जिसका यदि बच्चा फुटबॉल में रुचि लेता है तो उसको क्या कीजिए, फुटबॉल के माध्यम से हम लोग उसको शिक्षा की ज्ञान दिया जाए, खेल कूद के बारे में शिक्षा दिया जाए, तो क्या होगा, बालक जल्द इस शिक्षण के बारे में समझने का प्रयास करेगा। यही करा इस विधि के अंतर्गत छात्रों की रुचि, आवश्यकता तथा क्षमता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षण के उद्देश्य। अब करा शिक्षण के उद्देश्य। पहला जो टॉपिक बनाया गया है, छात्र की मानसिक शक्तियों का विकास करना। ये शिक्षण के उद्देश्य है, छात्र की मानसिक शक्तियों का विकास करना। दूसरा, छात्रों में आत्मविश्वास जागृत करना। तीसरा है, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना। क्या करना, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं। और चौथा, छात्रों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करना। छात्र कितना सीखा है, कितने स्वयं से अपने मन से सीखा है, इसमें क्या करना चाहिए, छात्रों को सृजनात्मक क्षमता का विकास करना चाहिए। पांचवा कह रहा है, छात्रों में स्वयं उचित निर्णय लेने का गुण विकसित करना। यही शिक्षण के उद्देश्य हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कह रहा है, कक्षा का वातावरण। जब भी हमें शिक्षण करें तो क्या करना, कक्षा का वातावरण बनी रहना चाहिए। दूसरा, छात्रों का शारीरिक स्तर पर उसका शारीरिक मनोबल कैसा है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करना चाहिए, शिक्षण को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। अगला कह रहा है, विषय वस्तु का स्वरूप व स्तर। विषय वस्तु का स्वरूप व स्तर यानी कि हमें क्या पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक चलाना है, इसके लिए क्या बना, हमें उस पे स्तर पर निर्णय कर लेना चाहिए। अगला कह रहा है, बाल केंद्रित व शिक्षण प्रविधि। क्या करना चाहिए, बाल केंद्रित व शिक्षण प्रविधि कर लेना चाहिए। पांचवा कह रहा है, व्यक्तिगत भिन्नता होनी चाहिए। ये शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यानी व्यक्तिगत भिन्नता भी होनी चाहिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग आज पढ़े हैं शिक्षण का अर्थ, शिक्षण की परिभाषा, शिक्षण के उद्देश्य और शिक्षण की विधि और शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। आज की वीडियो में इतना ही, ये टॉपिक समाप्त हुआ। अगले वीडियो में लाएंगे अगला चैप्टर जो शिक्षण के सिद्धांत होंगे। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आई होप, मुझे पता है आप सबको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। जय हिंद।